जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11, डीआरडीओ टेक्नीशियन ए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, ऑफिशियल जो इन हैंड सैलरी है वो कितना मिलता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, ट्रेनिंग कितने डे की होती है, हकीकत में आपको आप खुद देख पाएंगे आज इस वीडियो में। मैं आप सभी के बीच सारे प्रूफ के साथ आपको सारे डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा बट आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी कि क्यों डीआरडीओ की जॉब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ कि स्पीड पोस्ट के थ्रू जो प्रोविजनल ऑफिसर ऑफर जो अपॉइंटमेंट होता है, इसका ही आप सभी को इंतजार होगा एग्जाम देने के बाद। तो ये सपना जो पूरा वो किन कैंडिडेट को होगा, आप देख पा रहे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी हो या फिर आपका आईटीआई टेक्नीशियन, दोनों का सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ कि इन हैंड सैलरी कितना मिलता है, कितना आपका डिडक्शन होता है, सारी इस जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे जो कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी डिप्लोमा बीएससी कैंडिडेट फिल करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि क्या वर्किंग होता है, कैसा काम कराते हैं, क्या कितने डे की जो है ट्रेनिंग होगी, कितने मंथ की होगी या डे की होगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक कैंडिडेट का जो है अपॉइंटमेंट लेटर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। उसके बाद टेक्नीशियन का भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको इनका सैलरी स्ट्रक्चर मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जो कि ऑफिशियली है। थोड़ा सा जो कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हाइड किया हुआ है कुछ, जो कि लीगल तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूँ। बट आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डिफेंस के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको हाइड करके रखनी है। आप देख पा होंगे सैलरी स्लिप है, सितंबर 2023 की है ये, बट अभी आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे स्टार्टिंग की बता रहा हूँ मैं, जब स्टूडेंट्स की देख पा होंगे। तो यहाँ पर आपका जो मैं क्लियरली कर दूँ, ये है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। आप देख पा होंगे यहाँ पर लिख भी रहा है और आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। बेसिक पे 35,400 रुपये है, जो कि आपका आप सभी को भी पता है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 35,400 क्लियर। उसके बाद आपको डीए पता है कि 58% कट रहा है, लेकिन उस टाइम पे 50%। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एचआरए जो मिलता है वो सिटी के हिसाब से मिलता है, यानी कि XYZ जो सिटी है, किसके अंडर हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलता है। और फिर आपको कुछ टीपीटी करके अलाउंस जो भी है। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा भी डिटेल में भी समझाऊंगा। ये सैलरी स्लिप है जो कि ओरिजिनल मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि 24,000 जो है 600 इनका डिडक्शन हुआ है, और यहाँ पर 73,272 करके जो है टोटल बैठा था अमाउंट, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे टोटल कुछ रिकवर हुआ है, रिकवरी भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो था आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 2-3 मंथ का जो कि 24,615 रुपये रिकवरी हुआ था। क्रॉस जो पे वो था ये 73,272 रुपये यहाँ पर बना था, और नेट पे जो 48,657 रुपये यानी कि इन हैंड सैलरी इनके अकाउंट में आई थी। क्लियर। और अच्छे से डिटेल में मैं आपको यहाँ पर समझा पाऊँगा, क्योंकि आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जो आपका सैलरी जो स्ट्रक्चर है वो आप सभी यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहने वाली है वो 35,400 रुपये, जो कि आपके डिप्लोमा या बीएससी कैंडिडेट हैं। और उसके अकॉर्डिंग डीए मिलेगा 58%। तो 58% 35,400 का आप देख पा रहे होंगे कितना बनेगा, 20,532 रुपये यहाँ पर बन रहा है। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि एचआरए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताया है कि मैंने कि पोस्टिंग के हिसाब से, यानी कि आपको कौन सा सिटी मिला है, एक्स सिटी है, वाई सिटी है, जेड सिटी है। तो 30% एक्स सिटी में मिलेगा, वाई सिटी में आपका 20% है, और जेड सिटी में आपको 10% है। तो उसके हिसाब से जो अमाउंट बनेगा आपका देख पा रहे वो बेसिक सैलरी के हिसाब पे आपका जो है एचआरए बनता है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे टीपीटी प्लस डीए, यानी कि आपका टोटल मिलाकर के ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह सारा इसमें जो है। उसके बाद कुछ क्या होगा कि आपकी कटौती होगी, डिडक्शन होगा। और एनपीएस, जैसा कि आपको पता है, न्यू पॉलिसी स्कीम जो है, वो पेंशन स्कीम जो है, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 10% बेसिक और डीए का 10% यहाँ पर आपका काट लिया जाएगा, जितना भी बैठेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी। उसके बाद उसमें क्या होगा कि आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वो आप देख पा रहे होंगे एक्स सिटी के अकॉर्डिंग, वाई सिटी के अकॉर्डिंग, जेड सिटी के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे इन हैंड सैलरी, यानी कि आपके अकाउंट में जो सैलरी आने वाली है
वो इस तरीके से आपके अकाउंट में आने वाली है। 66,000 यदि एक्स सिटी में आप, वाई सिटी में है तो 62,000 के समथिंग आपको, और जेड सिटी में है तो 58,000 के समथिंग यहाँ पर आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पर बात है प्रमोशन कि इसका जो प्रमोशन है वो कैसे होता है। देखिए प्रमोशन की मैं आप सभी को क्लियरली कर दूँ, जो ITI डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, ITI वालों का भी बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट पर आप जाएंगे। बेसिक आपको पे लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400 है। उसके बाद आपका 5 से 6 साल के अंतर्गत आपका जो है प्रमोशन होगा, तो लेवल 7 पे आप जाएंगे। 5 साल बाद प्रमोशन होता है या फिर 6 साल बाद होता है। उसके अकॉर्डिंग 44,000 बेसिक हो जाएगा और 9 जो है आपका बेसिक हो जाएगा, यानी कि 75,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। और टेक्निकल ऑफिसर ए या फिर आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सी की पोस्ट पर आप हो जाएंगे। ये डिपार्टमेंटली एग्जाम होगा, उसके बाद एक्सपीरियंस आपका कितना है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सेकंड प्रमोशन होगा टेक्निकल ऑफिसर बी की पोस्ट पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पे लेवल जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको अभी क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है कि एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको आपका जो ड्रीम है वो आपको DRDO में सेलेक्ट होना है। प्रमोशन होना बाद की बात है, क्योंकि अभी से आप इन चीज़ों पर पहले जो फोकस होना चाहिए आपका उस टारगेट उस पे होना चाहिए जिसका टारगेट आपने रखना है, यानी कि आपका जो लक्ष्य है वो उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद और अदर भी फैसिलिटी DRDO देता है, तो वो भी बताने वाला हूँ। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी हो या फिर आपका ITI टेक्नीशियन ए हो। ये ITI टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट का देख पा होंगे, जो कि अपॉइंटमेंट लेटर है, क्लियरली आप देख पा होंगे। और टेक्नीशियन ए, तो यहाँ पर आप देख पा होंगे पे लेवल जो है वो आपका 2 का है और ग्रेड पे है जो है 1900, क्लियरली आप देख पा होंगे। तो ये आपका सैलरी आपको क्लियरली देख पा होंगे, ये 2024 का सैलरी है नवंबर मंथ का। और यहाँ पर आप देख पा होंगे जो इनका 2 इंक्रीमेंट हो चुका है, यानी कि नवंबर 2024 का ये सैलरी स्लिप है टेक्नीशियन ए का, आप सभी क्लियरली देख पा होंगे। लेकिन 2 इंक्रीमेंट इसमें हुए हैं, और आपको पता है इंक्रीमेंट हर साल होता है। तो बेसिक पे जो दिख रहा होगा यहाँ पर आपको 20,500 रुपये दिख रहा है। ये प्रमोशन मतलब 2 बार इंक्रीमेंट होने के बाद 20,500 हो गया है। DA इसका 50% यहाँ पर हुआ है, अभी 58% मिल रहा है कुछ, ये बाद में बढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पहले का सैलरी है, तो यहाँ पर 10,000 मतलब आधा हो गया सैलरी का। फिर HRA इनको जो मिला है 6,150 रुपये यहाँ पर HRA मिला है। उसके बाद TPT अलाउंस की बात करें तो 1,350 है। उसके बाद TPT DA की बात करें तो 675 है। और इस GMC अलाउंस की बात करें तो 4305। इसमें से अब ये टोटल बना के कि कितना बन रहा है वो आप सभी देख पा होंगे। 43,000 जो बन रहा है आपका 43,230 रुपये यहाँ पर बन रहा है, जिसमें से आपका डिडक्शन जो हुआ है वो आपका 4305 और 3,075 टायर फर्स्ट करके जो है क्लियरली आप देख पा होंगे ये आपका। उसके बाद 250 रुपये है कुछ चार्ज यहाँ पर, और ये टोटल मिला करके जो आपका डिडक्शन हुआ है वो 43,230 में से 7,660 रुपये यहाँ पर आपका डिडक्शन कर लिया गया है। और इन है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है 35,000 क्लियरली देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पर कुछ और आप देख पा रहे होंगे 400 कुछ और यहाँ पर जो है हुआ है, तो 8100 रुपये यहाँ पर टोटल जो है 8,100 रुपये जो है रिकवरी रुपये जो है टोटल दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो 35,000 यदि आप ITI कैंडिडेट हैं और आप DRDO टेक्नीशियन ए की पोस्ट पर जा रहे हैं, यानी कि आपने ITI से फॉर्म फिल किया है, तो 35,130 रुपये इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में आने वाला है। नेट अमाउंट पे जो आप देख पा रहे होंगे 35,000 आपके अकाउंट में सैलरी आने वाला है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसके लिए प्रयास करना होगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ ये सभी फैसिलिटी जो है वो ITI टेक्नीशियन हो या फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी हो, ITI कैंडिडेट हो या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट BSc कैंडिडेट हो, वो सभी के लिए फैसिलिटी हैं। मेडिकल फैसिलिटी जो मिलता है फ्रेंड्स, जो आपका CGHS करके कार्ड है, वो किस किस को इसमें इलाज के लिए मिलता है आप सभी को पता है कि सेल्फ, 2 चिल्ड्रन और वाइफ और पेरेंट्स, इनके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटी है। तो इसको लेकर के आप देख पा रहे होंगे जो आपका कार्ड बनता है। उसके बाद न्यू पेंशन जो स्कीम है उसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, ऊपर की तरफ आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन जो होगा वो या ITI कैंडिडेट हो या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट हो,
यानी ITI टेक्नीशियन हो या फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी हो, 10% उनका बेसिक और DA का 10% यहाँ पर कटता है, और 14% जो है आपका वो 14% कौन करता है, बेसिक और DA का गवर्नमेंट आपका जमा करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आप सभी क्लियरली, जो भी कैंडिडेट का डाउट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर होता है, यानी कि गवर्नमेंट भी 14% उसमें जमा करती है, बेसिक सैलरी का DA का। क्लियर। उसके बाद TDA अलाउंस बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे। तो देखिए ट्रैवलिंग जो ड्यूटी अलाउंस है वो आपका ऑफिस टूर है, या फिर आपका ट्रेनिंग पे आप आपको कहीं भेजा जा रहा है, या फिर इंस्पेक्शन के लिए भेजा जा रहा है, उसके हिसाब से आपको मिलता है, वो सिटी के हिसाब से दिया जाता है। क्लियर। तो 2000 पर डे मिनिमम लगभग के आसपास आपको जो है मिलता है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देख पाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, तो उसकी भी सुविधा इसमें दी गई है आपकी। और लीव कंसेक्शन जो है LTC जो करके आप देख पा रहे 2 AC ट्रेन फेयर जो है फैमिली के साथ होम टाउन या फिर एनी इंडियन ट्रैवल। तो ये सारी फैसिलिटी आप देख पा रहे होंगे। DRDO एक सिक्योर जॉब है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफेंस की नौकरी है, यानी कि नाम ही काफ़ी है। यदि आपके आगे इसका नाम लग जाएगा तो ये नाम ही काफ़ी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। CDS फैसिलिटी, कैंटीन कार्ड भी मिलेगा आपको, जिसमें से आप बहुत कम दामों पर जो है, मतलब कुछ % पे आपको डिस्काउंट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्मी जो कैंटीन कार्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये फैसिलिटी हैं जो कि DRDO की सैलरी स्लिप को लेकर के जितने भी कैंडिडेट का डाउट था आप बहुत अच्छे तरीके से इसे देख सकते हैं। बाकी आप सभी को कोई भी डाउट है, ये सैलरी स्लिप मैंने दोनों कैंडिडेट की दिखा दिया है, टेक्नीशियन A की भी है जो कि ऑफिशियली सैलरी स्लिप है, और ये आपका जो है ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो डिप्लोमा कैंडिडेट का भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंगे। यानी कि डिप्लोमा जो कैंडिडेट है इन हैंड सैलरी आप सभी को मैंने बताई दी है। बाकी आप सभी का लगभग सेम ही है, ITI कैंडिडेट हो या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट हो। तो ये सैलरी की जो सारी चीज़ें थी वो आप सभी ने देख ली होंगी, रिकवरी कितना हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है कितना आपको। तो फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी क्लासेस को लेकर के जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे, देखिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको क्लास प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, और लेकिन बहुत जल्द आपके बीच डेमो क्लास भी आएगी, और बैच शुरू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेमो क्लास दूंगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्यों खासकर ITI वाले बच्चे जो हैं परेशान होते हैं, और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी क्या करते हैं कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि हार्ड वर्क तो सभी कैंडिडेट कर रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क जो कैंडिडेट करेगा वही सिलेक्शन यहाँ पर ले पाएगा। हार्ड वर्क की दुनिया है, हार्ड वर्क में बहुत सारे कैंडिडेट जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन किस लॉजिक से, किस तरीके से स्मार्ट वर्क आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो यहाँ पर सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।